मुखिया जी ये भी बोल रहे हैं कि हम काम नहीं करवाएँगे, हम रुपैया दे के वोट दिए हैं, फ्री में हमको कोई वोट नहीं दिया है। इस पे ये क्या ठीक कहेंगे? है, ये उनका सोच है, लेकिन ऐसे सोच से काम नहीं चलता है। अब ज़िम्मेवार दोस्तों बताते चले कि हमारी मौजूदगी फिर से उसी स्थान पे जहाँ पे हम पूर्व में भी एक वीडियो बना चुके हैं और यहाँ का जल जमाव का समस्या अभी तक इसका निदान नहीं हो पाया है। ना नल्ला का निदान हो रहा है, ना पानी का निदान हो रहा है। यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि मुखिया को बार-बार कहने के बावजूद भी वो लोग एक्शन नहीं ले रहे हैं और यहाँ के जो ग्रामीण हैं, नागरिक है, वो काफ़ी परेशान है इस जल जमाव के कारण और इन लोगों को इस पानी के कारण ये पानी इतना गंदा है कि यहाँ के लोग बीमार भी हो रहे हैं। आज यहाँ पे कुछ लोग हैं जो धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। आज से बैठे हुए हैं, बोल रहे हैं ये लोग कि मुखिया को बार-बार ये लोग आवेदन दिए हैं, फिर भी वो मुखिया सुनने का नाम नहीं ले रहा है। हमको कहीं से एक नाम सुनने को मिला है कि मुखिया जी बोल रहे हैं कि हमको खड़ा नहीं होना है, हम इस पानी का कोई निदान नहीं करेंगे। आइए, हमारे चाचा जी हैं, इनसे कुछ जानने की कोशिश करते हैं। जी, कहिया से बैठे हुए हैं धरना पे? आज सुबह 9 बजे से बैठे हैं। क्या समस्या कितने दिनों से ये समस्या है पानी का? 1 साल हो चुका आप लोग आगे कंप्लेन किए थे कि नहीं? है। इसके तो कंप्लेन कितना हो चुका है, यहाँ बीडीओ, सीओ मतलब सबके पास पता है, विधायक जी को और सबको नीलकंठ जी पता को, है। मुखिया जी? मुखिया जी को तो मतलब उनको साल में कहा 5,000 रुपया देते हैं अच्छा, ये नाला को साफ करने के लिए। आप लोगों को मिला है कल 5,000? वही तो हमको अभी तो पते नहीं है कि 5,000 रुपया किसको मिला है कि साफ करना है साल में 5,000 का रिस्क लो। अगर 5,000 साल में लगा दे तो ये गाँव का पूरा चमक जाएगा गाँव। एकदम बगल चमक बगल का जाएगा। गाँव देख रहे हैं लछुआ? वही तो कह रहे 5,000 अगर लगाए रहते हर हाँ। लेबर हर साल में, तो ये समस्या तो नहीं आता। यह जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है इसमें ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के छात्र नेता सुशील उमाराज भी है। चलिए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मामला क्या है। आइए। ये है, चूँकि कारण है यहाँ की पंचायत का जो हालत है, जी, पूरे गाँव में जी, हर तरह जल जमाव और कीचड़ का समस्या है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि नाला बनाते समय धांधली किया गया है, व्यापक पैमाने पर इसमें गड़बड़ी किया गया है, पैसा का सिर्फ उगाही किया गया है और इतना कमज़ोर नाला बनाया गया है कि नाला ध्वस्त है पिछले 1 साल से। ध्वस्त होने के कारण नाला का गंदा पानी रोड पर जमा है और अभी तक ग्रामीणों के द्वारा बार-बार कहा गया, स्थानीय जनप्रतिनिधि को, प्रखंड विकास पदाधिकारी को और जो विधायक है, उनको भी इस बात का सूचना ग्रामीणों ने दिया है। आज से 4 दिन पहले लिखित आवेदन भी दिया गया है, जिस पर कल ही कहा गया था कि पंचायत सचिव के द्वारा कि आएँगे और धरातल पर आकर के इसका निदान करेंगे। हमने भी जबकि कोई एक्शन नहीं लिया। हाँ, उनको कल ही आना था, जी, लेकिन नहीं आए तो मजबूरी में हम लोगों ने आज से धरना चालू किए हैं और जब तक इसका निदान नहीं होगा, तब तक हम लोग धरना जारी रखेंगे और ये सिर्फ़ यहाँ का समस्या नहीं है, वार्ड 13 में गाँव में नर्क बना हुआ है। इसके पूरा गाँव बगल का यही समस्या है। गाँव में मूल समस्या है, अच्छा, जिस पर सारे लोग गंभीर नहीं है, ख़ासकर जिनके पास अथॉरिटी है, जिनके पास पावर है, वो लोग इस पर गंभीर नहीं है। उल्टे ग्रामीणों के साथ मज़ाक किया जाता है। ये मुख्य सड़क है और यहाँ जो भी आते हैं सारे लोग, वो गाली बोल कर के जाते हैं। जनता यहाँ के ग्रामीणों को अपमानित कर रहे हैं। हम कहना चाहते हैं कि आप कब तक ग्रामीणों को अपमानित कराते रहेंगे? वैसे लोग ज़िम्मेवार लोग हैं, वो ज़िम्मेवार लोग को जवाब देना पड़ेगा और इस काम को अविलंब ठीक करना होगा, नहीं तो हम लोग धरना के माध्यम से उन लोग को भी चेतावनी देना चाहते हैं, जिन्होंने इसमें लूट किया है। इसका हम जाँच की भी माँग करेंगे। फिलहाल हम इतना ही चाहते हैं कि इस रोड को, मुख्य सड़क को सुचारू रूप से ठीक किया जाए, नाला को ठीक किया जाए और जो गाँव में नाला बंद पड़ा है, एकदम उसमें व्यापक पैमाने पर महामारी हो जाएगा, ऐसी हालत है। तो गाँव में तो और जगह नाला भी नहीं है। नाला नहीं है तो बने, नाला बने, नाला को बनाना पड़ेगा। ये पंचायत की योजना को लूट मचाया हुआ है, जहाँ जेन्युइन चीज़ें करना चाहिए वहाँ नहीं किया जा रहा है। पंचायत के पैसा को सीधा-सीधा खुल्लम-खुल्ला लूट किया जा रहा है। उस लूट पर भी रोक लगे और समाज हित में जो जेन्युइन काम है, जो जिससे लोग रोज़-बरोज़ जूझ रहे हैं, ये जन समस्या है। इस जन समस्या को ठीक करें। आने वाले दिनों में और भी उग्र आंदोलन हो सकता है ग्रामीणों के द्वारा। तमाम ग्रामीण परेशान हैं और इसका निदान चाहते हैं। मुखिया अभी कौन है यहाँ का? मिला देवी है वर्तमान में। उनका कहना है कि हमारे इतना काम तो कोई पंचायत में नहीं हुआ है। तो दिख रहा है ना भाई, यही है ना इस गाँव जी, इतना मतलब समस्या किसी गाँव में नहीं है।
वो पूरा गली-गली में पिचिंग करवा दिए वो लोग। तो आप बोल रहे देखिए ना हैं। गली-गली में क्या हालत है, वो दिख जाएगा। कोई अच्छा। पिचिंग का मामला नहीं, लूट मचा हुआ है, ठीक है? पूरा-पूरा लूट मुखिया है। इसी गाँव का स्थानीय है, फिर भी इस गाँव का ये हाल हो तो पंचायत का क्या हाल होगा इसका अनुमान आप लगा सकते हाँ, लेकिन इसको उसको ठीक करना होगा और साथ-साथ जो भी विभागीय लोग हैं, ये पंचायत को लूट का अड्डा बनाना बंद करो। जेन्युइन जो काम है, वो करो। हैं। इसी मुद्दे पर नहीं पंचायत में बहुत सारा घोटाला होता है। यही मुद्दा नहीं है इसी पर देखिए अभी नहीं हमारे इस पंचायत में एक भी हॉस्पिटल है बढ़िया, नहीं बढ़िया कॉलेज है, ना स्कूल है, जहाँ बच्चा अपना पढ़ाई कर सके। इस पंचायत का वेलनेस सेंटर बन करके तैयार है जगनपट्टी में। वो अभी तक हैंड ओवर नहीं होने के कारण अभी तक उसका उद्घाटन नहीं हुआ है। तो हम उस पर भी माँग किए थे, उसमें हमको 10 दिन का समय लिया गया था लेकिन 2 महीना हो गया अभी तक खुला नहीं। और हरीबेला में 2 हॉस्पिटल है, पीएचसी है, तो उसमें यह हुआ है कि यहाँ स्थानीय प्रतिनिधि के घर में है वो पीएचसी। यह बहुत गंभीर समस्या है। घर में तो है, लेकिन घर में काम नहीं होता है, कभी डॉक्टर नहीं देखा जाइए देखे होइएगा वहाँ पे आप। वहाँ ठीक है, उन्हें इसलिए तो हम माँग कर रहे हैं और यहाँ के चिकित्सा प्रभारी मैडम ने चिट्ठी लिखा है और उसने कहा है कि जहाँ विद्यालय भवन नहीं है, वहाँ विद्यालय में एक रूम अलॉट करके हॉस्पिटल को चलाया जाए। इस पर भी लगभग 3-4 महीना से बात हो रहा है, लेकिन अभी तक हो नहीं रहा है। हम उसको भी इंगित करते हैं और हम यह कहते हैं कि फिलहाल हरी का जो पीएचसी है, उसमें जो पदाधिकारी डिप्यूट है, उनको बैठाया जाए विद्यालय में और आने वाले दिनों में हम लोग ज़मीन बात करते हैं, ज़मीन उपलब्ध करवा कर के भवन बनवाया जाएगा। गाँव में तो बहुत सारे इतने सरकारी ज़मीन है जहाँ पे हॉस्पिटल बन सकता हाँ, सरकारी ज़मीन है लेकिन हॉस्पिटल के नाम से नहीं है, है। लेकिन उसको करवाया बात किया जाएगा। जाएगा तो हो सकता हाँ, हो सकता है। तो पहले हम चाह रहे हैं कि वो पब्लिक पैलेस पर शिफ्ट हो, किसी के निजी आवास में बहुत सारे लोग नहीं जाते हैं, ठीक है? तो इसको देखना पड़ेगा, यह प्रावधान भी नहीं कि आप कहीं निजी आवास में चलाएँ। है। एम्बुलेंस का व्यवस्था है या नहीं? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कोई एम्बुलेंस का एम्बुलेंस भी है ही व्यवस्था नहीं नहीं, है। कुछ नहीं। ये नाम पर मुखिया है, नाम का मुखिया है, काम कुछ नहीं है इसका। वो दिख रहा है, साफ-साफ दिख रहा है, नहीं पूरा विधायक जी कौन है यहाँ का? अनिल अनिल राम राम। है, हाँ। अनिल राम जी तो लगभग 10 साल से जीत रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, जीत रहे हैं लेकिन जनता हार रहा है। अच्छा, जनता हार रहा है, वो जीत रहे हैं, जनता हार रहा है। जनता का जो जन समस्या है, वो निदान नहीं हो रहा है। तो जनता की भी गलती है, वो ठीक से देख समझ पहचाने नहीं। करके पहचाने नहीं, बस उसका इतना ही गलती है। जनता का और कोई गलती नहीं है। मुखिया जनता जी ये भी बोल रहे हैं कि हम काम नहीं करवाएँगे, हम रुपैया दे के वोट दिए हैं, फ्री में हमको कोई वोट नहीं दिया है। इस पे ये क्या ठीक कहेंगे? है, ये उनका सोच है, लेकिन ऐसे सोच से काम नहीं चलता है। आप ज़िम्मेदार पोस्ट पर है, आपको जन समस्या पर ध्यान देना होगा। ये समस्या कौन-सा वार्ड में है समस्या? 16 वार्ड 16 में, वार्ड में। हाँ। 16 वार्ड के वार्ड पार्षद कौन है? भाई कौन है? हुँ? कौन है रे? हमरा ना पता कौन है। ये नाला कौन-सा वार्ड में बना हुआ है? 16 वार्ड में, हैं? 16 में 16 में। यहाँ का वार्ड प्रतिनिधि कौन है? सिंदेव ठाकुर। विशनदेव ठाकुर। हाँ। तो बोले कि जाकर वो स्पेशल मुखिया जी से बात किए, क्योंकि वो एक अधिकारी पद पर है और वो बात करेंगे मुखिया जी तो मुखिया जी उनका बात सुनेंगे। उनको कोई बोले नहीं हैं? जाता है, नहीं जाता? नहीं, कोई बताइए। बातचीत नहीं। आपका नाम क्या हुआ? नाम क्या हुआ? रामेश्वर माझी। कितने दिन से ये पानी का ये समस्या तो सालों भर से है, अच्छा, लेकिन इसको इसका कोई निदान? कोई निदान है नहीं भाई। यहाँ से तो आए दिन बच्चा वो बहुत डिस्टर्ब होता है, बहुत बहुत सारे तकलीफ अधिकारी होता है, भी यहाँ से बहुत गुजरते हो बहुत गुजरता है, गुजरते लेकिन होंगे। खाली यहाँ का पंचायत का मुखिया को नाम लेता है, दूसरा किसी को नहीं। ये आपका नाम? मेहराज अंसारी मेरा नाम है। कितने दिन से पानी का समस्या है? इस पानी का समस्या का निदान हुआ या नहीं? आप लोग नहीं, प्रतिनिधि कोई के पास गए निदान थे? नहीं, कोई निदान नहीं हुआ। यहाँ हम लोग पे हमारे मुखिया जी जो है, क्या नाम है मुखिया जी का? उर्मिला देवी पति राजेंद्र भगत। उनको जब हम लोगों ने कहा कि चाचा जी आप हमारे गांव का क्या हो गए हैं, और आपने बोला था कि मैं गांव का इतना खुशहाल बनाऊंगा, कह रहे कितना तो खुशहाल बना आज दिए हैं। खुशहाल में हम लोग डूब रहे हैं। इतना खुशी तो हमको कभी नहीं, बचपन से लेके अभी तक इतना खुशी ने हम लोग आज तक कोई मुखिया नहीं दिया जो आज हमको मुखिया जी राजेंद्र भगत किया है। अच्छा, राजेंद्र भगत जी से कहने गया तो वो कहता है कि हमारा काम नहीं है, अच्छा। यह पंचायत समिति का काम है।
पंचायत समिति को कहा गया, पंचायत समिति कहता है मुखिया का काम है, मुखिया को पैसा मिलता है, मुखिया को इतना पैसा फंड मिलता है विकास करने के लिए, एक भी विकास नहीं किया। मुखिया जी बोल रहे हैं कि हम तो यहाँ पे पानी का समस्या का निदान कर देंगे, लेकिन लोग जो है ना अगल बगल में घर भरवा लेते हैं, इसी कारण से ये पानी लगता है। पानी लगता है तो इसका निदान तो वही न करेंगे। नाला तो बनवा दिए है, नाला इससे पहले जो पूर्व मुखिया बनाए कैसा थे, नाला बनता है? नाला सब गांव में बनल, एते एते खराब बनल, बढ़िया नाला नाला बनवा दिए, नाला सब साफ करवाएंगे तो आप लोग का साफ करवाइए कि के नहीं? खाता में ढेवा दई छै हाँ? मुखिया जी को नहीं अधिकारी कि आपको पब्लिक के रुपया देंगे, ठीक? नहीं, पब्लिक के ढेवा खाता में नहीं आता, कहाँ से ढेवा लगाएगा वही में। मुखिया जी बोल रहे हैं कि बजरंग दल यहाँ पर एगो समिति है, बजरंग दल को बोली कि साफ करेंगे। कौन बजरंग यहाँ बोली? बजरंग दल का कोई नहीं, समिति तो वो है, कमाएगा तब ना साफ करेगा। वो लोग बोल रहा है कि रुपया से नहीं, हाँ। वो लोग अपने मेहनत से साफ करें। मेहनत से साफ करेगा तो यहाँ पर रहेगा तब ना करेगा, यहाँ पर नहीं है, वो चल गया बाहर तो कैसे वो साफ ये करेगा? आपका समस्या, तो इसका निदान आप खुद करिएगा, मुखिया जी नहीं करेंगे। बजरंग बोली सब चल गया बाहर। जी, बोलिए क्या बोला था? अभी आपने बोला कि जो यहाँ समाज में रोड के किनारे घर बनाया है, आप दिखा सकते हैं कि अभी हमारे समाज के लोग वो रास्ता साफ कर करके अपने घर के सामने रख रहे हैं। अभी सामने पर एकदम देख लीजिए कुदाल चला रहा है। आप कैमरा वाला को बोलिए जरा उधर कैमरा करके दिखा दीजिए। देखिए आप ये समस्या देख सकते हैं, ये आज का समस्या नहीं है, यहाँ पे अतिक्रमण का भी समस्या काफी दिनों से है। ये देखिए लोगों का कहना है, इधर दिखाइए थोड़ा, लोगों का ये भी कहना है कि नाला तो साफ करा दिया जाता है, लेकिन नाला पे ये लोग माटी गिरा देते हैं, माटी गिराने के कारण ये नाला जाम हो जाता है। हम तो यही कहेंगे कि आप मुस्कुराइए, हंसिए, खुश हो जाइए, क्योंकि आप दिघी पंचायत के हरिबला गांव में है और वहाँ के मुखिया उर्मिला देवी है। आइए मुस्कुराइए, आप हरिबला गांव में है। अभी आप देख रहे थे सीतामढ़ी वॉइस साथी जनता के राजू भाई के साथ।